जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कैप्टन बत्रा क्लासेस में। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि कैप्टन बत्रा क्लासेस की एनडीए, सीडीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लगातार ऑफलाइन बैच में चल रहा है। इसी के साथ साथ ऑनलाइन बैच में भी आप सभी को बता दूं कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप नए कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को, तो 9235 544 पे कॉल करके हमारे क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आप सभी को बता दूं कि यूट्यूब पे मैं आप सभी के लिए फ्री में करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको एक भी रुपए नहीं देना है, मात्र और मात्र 10 मिनट का समय मुझे देना है और केवल 10 मिनट के समय में आपको 10 क्वेश्चन में डेली तैयार कराऊंगा, बिल्कुल फ्री में। आप केवल और केवल 10 मिनट का ये क्लास देखा करिए। अगर आपके पास समय कम है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लिया करिए। चलिए साथियों, बिना समय को बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखो, आज का हमारा पहला सवाल है करंट अफेयर्स का कि जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में जो पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में किसे हरी झंडी दिखाया गया। देखो, वंदे भारत ट्रेन तो कई दिन से चल रहा है भारत में। आप में से कई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो वंदे भारत की यात्रा भी कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन भारत में जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उसकी शुरुआत की गई, यह हावड़ा गुवाहाटी, ठीक है, हावड़ा से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो इसकी शुरुआत जो है हावड़ा से की गई। हावड़ा कहां पे पड़ता है? तो हावड़ा ब्रिज का आपने नाम भी सुना होगा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। यहां से गुवाहाटी के लिए पहली बार स्लीपर ट्रेन, कौन सी ट्रेन? स्लीपर ट्रेन जो है वह मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया। इस ट्रेन में आप सोकर भी यात्रा कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को स्लीपर का मतलब पता ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में यही बताया गया है कि भारतीय रेलवे के द्वारा, ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार चंदना सिंह जी को दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आप सभी को लेके आऊंगा, उसको आप ध्यान से देखा करिए। मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन आपके लिए केवल फॉर्मेलिटी है, उसके साथ साथ 50 से अधिक क्वेश्चन मैं तैयार कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? तो वह जिंद और सोनीपत के बीच में शुरू किया गया। अगला लिखा है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई? तो यह अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 अगस्त 2025 को नागपुर अजनी से पुणे के बीच में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। इसको मैंने आपको बताया। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र, ठीक है, इसका नाम याद रखना, मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल किया, ठीक है। इसे भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। देखो, रुद्रास्त्र का नाम आप याद रखिएगा, भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन वो कौन सी है? तो वह रुद्रास्त्र है, ठीक है। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। रेल मंत्रालय के द्वारा संरक्षा ऐप लॉन्च किया गया वन स्टॉप समाधान के लिए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर में किया गया। आर्च ब्रिज का मतलब कि जो चिनाब नदी के ऊपर आपने देखा था कांच का जो एक सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है, वह चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया था। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी बन गई है, तो वह मिजोरम की आइजोल, ठीक है। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर रहा? तो इसको मैं आप सभी को बता दूं तो यह है मैंगलोर, ठीक है। यह भारत का टॉप शहर रहा। अब बात करते हैं कि जनवरी 2026 में लुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी की गई। इसमें किंगदाओ चीन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, वहीं भारत का जो मैंगलुरु है उसे सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो, इसमें टॉप जो 10 की रैंकिंग है, उसमें टॉप 10 की रैंकिंग में चीन सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा, सेकंड नंबर पे अबू धाबी, थर्ड पे दोहा, उसके बाद शारजा, फिर दुबई, फिर ताइपेई, पनामा, मस्कट, हांगकांग और चियांग माई, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की तरफ से तो मैंगलोर भारत की तरफ से टॉप पर रहा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडिया की रैंकिंग है। अदर जैसे एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में छठा भारत का स्थान है, छठा स्थान भारत का, टॉप पे इसमें चाइना था। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंकिंग 16वां, और एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंकिंग थर्ड। हेनरी पासपोर्ट 80वां स्थान। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान 38वां है। अगर हम बात करें कि भारत का ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में तो 42वां स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WCR में 41वां रैंक भारत का है। स्विट्जरलैंड इस पे टॉप पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो भारत की रैंकिंग 131वीं है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंकिंग 99वां,
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 71वां, टॉप पे इस पे स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत की रैंकिंग इसमें 10 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की बात करें तो भारत का 118वां रैंक, और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत इसमें 14वें स्थान पे है। प्रेस फ्रीडम के मामले में 151वें स्थान पे है, टॉप पे है नॉर्वे। और करप्शन इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंकिंग 96 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 है। अब आप सभी को यह अंदर से एहसास हो रहा होगा कि इस क्लास में कितना मजेदार कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे रहा, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा काशीवानाकी कारिवा परमाणु संयंत्र यह स्थापित किया गया? आप सब जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा मुझे कि यह किस जगह पे स्थापित किया गया है। फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे आप कि यह भारत के किस जगह पर दुनिया के किस जगह पर यह स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया जापान में। ठीक है, जापान की राजधानी की बात करें तो क्या है? जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो, और इसका जो मुद्रा है वह क्या है? जापानी येन है। क्या है? जापानी येन है। इसकी मुद्रा क्या है? जापानी येन है। ठीक है, चाइना की तो आप सभी जानते हैं राजधानी बीजिंग। ठीक है, और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जापान में फुकुशिमा जो है बिजली संयंत्र, इसमें दुर्घटना के लगभग 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा काशीवानाकी कारिवा परमाणु संयंत्र की जो स्थापना किया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे रहा। ठीक है, देखो जापान के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जापान की राजधानी जो है टोक्यो, और मुद्रा जापानी येन। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाडाची। स्पेस एजेंसी है जाक्सा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये होता है कि किसी भी देश का जो अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसको ध्यान रखिएगा। भारत का है भारत का हो गया आपका इसरो, अमेरिका का हो गया नासा, जापान का हो गया जाक्सा। ठीक है, ये सब आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, और इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? यह आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ग्रासा। कौन हो जाएगा? ग्रासा। ठीक है, ग्रासा कहां की है इसको आप ध्यान से देखिए। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण जो है विकास पुरस्कार 2025 का घोषणा किया गया। अंतरराष्ट्रीय जूरी ने इसे वर्ष यह प्रतिष्ठित सम्मान अफ्रीका की जानी मानी राजनेता, समाजसेवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मासेल को जो है यह दिया गया। कहां की थी? तो यह अफ्रीका की जानी मानी राजनेता थी। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना किस स्थान से शुरू किया गया? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, कहां से शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है अंडमान सागर से। कहां से? अंडमान सागर से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखो, भारत ने अंडमान सागर में अपना पहला ओपन सी मरीन एक्वाकल्चर समुद्री मत्स्य पालन के लिए इसको खोला गया। यह प्रोजेक्ट मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? तो अंडमान सागर में इसको शुरू किया गया। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो अंडमान सागर का अगर लोकेशन आप देखेंगे तो ये कहां पर पड़ता है, इसको ध्यान से देखिएगा। बे ऑफ बंगाल है ये। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और इसके बगल में ही पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे है इंडियन ओशियन, और यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पर है आपका इंडोनेशिया, इधर जो है मलेशिया साइड से, इधर जो मलेशिया और बे ऑफ बंगाल के बीच का दूरी है, अगर आप कहेंगे अंडमान निकोबार का जो ये सागर है, इसी को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार समूह बोलते हैं। ठीक है, सागर बोलते हैं। यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए यह परियोजना शुरू किया गया। चलो मैप भी मैं आपके लिए लेके आता हूं ताकि कुछ हमारा और आपका जो कंफ्यूजन रहता है मैप के बारे में वो भी क्लियर होता चले। देखो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है। हाल ही में खबरों में छाए ऑपरेशन प्रहार तो किस राज्य पुलिस ने शुरुआत किया? तो यह अपना वही पंजाब पुलिस है जिसको सिंघम कहा जाता है। ठीक है, पंजाब पुलिस ने ही क्या किया? ये शुरू किया ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, चल ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका उद्देश्य है हथियारों की आपूर्ति, वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित पूरे आपराधिक तंत्र को ध्वस्त कर देना। ठीक है, आपराधिक तंत्र को यह ध्वस्त करने के लिए चलाया गया। पिछले कुछ रेस्क्यू बचाओ अभियान के नाम आप ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंधु। सिंधु आप ध्यान से देखिएगा, इसमें और ऑपरेशन सिंदूर में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लिख दे रहा हूं। ऑपरेशन जो सिंदूर है, क्या है? सिंदूर। सिंदूर को ध्यान से देखिएगा। सिंदूर इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई आपकी पहलगाम के लिए। पहलगाम जो हमला किया गया, पहलगाम हमला किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है,
जम्मू एंड कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई थी। किस लिए? तो जो पहलगाम हमला किया गया आतंकवादियों का, उसके लिए यह शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें ऑपरेशन स्वदेश की, तो ईरान के प्रदर्शन द्वारा भारतीयों को लाने के लिए किया गया। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए, स्वदेश वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो वर्ष 2024 में हैती देश में क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान यह शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय, हमास इजराइल युद्ध। ऑपरेशन कावेरी, सूडान और गृह युद्ध में, सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उसके लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन और रूसी हमले के बाद यह शुरू किया गया था। भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए यह भी शुरू किया गया था। ऑपरेशन राहत की बात करें तो यमन में संघर्ष के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। देखो, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, बस आपको 10 मिनट टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, भारत में किस राज्य में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मजेदार, क्या हो जाएगा? ओडिशा, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? ओडिशा एक वन पर, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वही डिटेल है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, विभाग के द्वारा, वन पर्यावरण विभाग के द्वारा सर्वेक्षण चलाया जाना, खारे पानी में मगरमच्छों की आबादी बढ़ रही है। ठीक है, उसी को देखते हुए यह योजना चलाया गया। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम राजधानी की बात करें इसकी, तो ओडिशा की राजधानी मैंने बताया भुवनेश्वर। इसकी मैप आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपको बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। ठीक है, भुवनेश्वर को आप ध्यान से देखिएगा, बे ऑफ बंगाल में यह सटा हुआ है। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, हरिबाबू कम, ठीक है, हमपति इसके राज्यपाल हैं। और नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका और सिमलीपाल। देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया सामने। नेशनल पार्क में जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सिमलीपाल, ये कहां से संबंधित है? ये दोनों ओडिशा से संबंधित है। करंट अफेयर्स की अगर इसकी बात करें तो किस शहर में प्रसिद्ध राजधानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो यह भुवनेश्वर में। 24 घंटे नल से पानी पीने योग्य जो पहला शहर बना वह पूरी हो गया, वह भी यहीं से संबंधित है। किस शहर में कलिंगा साहित्य महोत्सव KLF 2026 का आयोजन किया गया? तो यह भी भुवनेश्वर में। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को भारत के ओडिशा राज्य से बरगढ़ जिले से शुरू किया गया। रथ यात्रा की बात करें तो भारत का जो पहला 2400 घंटे चलने वाला अनाज ATM, ठीक है, ATM ओडिशा में खोला गया, अनाज ATM। और ओडिशा 67.8 के सर्वोच्च स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे रहा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ओडिशा के, इसको आप याद कर लीजिएगा। टाइप 096 टैंक क्लास जो है पनडुब्बी किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा, जल्दी जल्दी देख के बताइएगा मुझे इसको किसके द्वारा टाइप ये जो शुरुआत किया गया? तो यह चाइना के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी के, चीन का थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी देख लीजिए और चीन का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। चीन ने हाल ही में लौदी नामक, किस नामक? लौदी नामक एक नए उन्नत युद्धपोत का जो है शुरुआत किया। तो यह चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। के वीजा यह शुरू करने वाला चीन देश है। SCO सम्मेलन 2025 का आयोजन यहीं पे हुआ था। मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू यही शुरू किया। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है, बीच में बैन हुआ था, वही उस टाइम पे जब टिकटॉक वगैरह बैन हुआ था, उसके बाद फिर यह जो है शुरुआत कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी जिसका उद्घाटन आवारा कुत्तों के लिए जो मानवीय प्रबंधन के लिए किया गया, प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया, यह किस शहर में स्थित है? यह किस शहर में भारत के स्थित है? तो यह लुधियाना शहर में स्थित है। कहां स्थित है? लुधियाना शहर में यह स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुधियाना के बारे में आप सभी जानते हैं। भारत के किस राज्य में अदरक की एक नई प्रजाति पैरा कैम्फेरिया अल्बा की खोज की गई? तो यह किस शहर में की गई? जल्दी जल्दी आप फटाफट मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे, एकदम फटाफट। तो यह शुरू किया गया भारत के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में अदरक की एक नई प्रजाति जो है पैरा कैम्फेरिया अल्बा की खोज की गई। इसका नाम याद रखिएगा। इस खोज से पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ गया। यह प्रजाति पूर्वी सियांग जिले की मिलगुंग जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। यह छायादार नदी के किनारे 150 से 400 मीटर की ऊंचाई पर उगती है। ठीक है, यह शोध नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी के प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब यह शोध जो है नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में प्रकाशित किया गया। ठीक है, इतना आप ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
देखो हो गया हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। प्रमुख खोज यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को इसी प्रकार से मजेदार कंटेंट अगर 10-15 मिनट के अंदर पढ़ना हो तो आप चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को दबाकर रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी सुबह की क्लास अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले घंटी जाए। तो आप अपना करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा समय नष्ट ना करें, केवल और केवल 10 मिनट निकाला करिए। बाकी आपकी पढ़ाई जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि और सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप केवल 10 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की मजेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।